नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद बुक के सेट थ्योरी बुक से। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और मैंने जितना भी सॉल्यूशन अपलोड किया है सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किया है, ताकि आपको कभी भी अगर कोई एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो बड़ा सा लंबा सा वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। अगर हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम लोग को बी डैश दिया हुआ है, तो देन इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, इतना हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर आपने इससे पिछले वाला जो वीडियो था 3 नंबर क्वेश्चन का, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए दिया हुआ है हम लोग को। तो अगर इतना बराबर ए दिया हुआ है तो देन इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज तो ऐसे लिखा था, देन इम्प्लाइज ऐसे लिखा था है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से एरो मार्क है। इसका मतलब है कि अगर इतना संभव है तो अगर ये है तो ये आ जा रहा है, और अगर ये है तो ये आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट है। मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाला प्रूफ होगा और सेकंड वाला से फर्स्ट वाला प्रूफ होगा, तभी जाके हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए भैया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं। या तो एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे करेंगे तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें उलझन हो जाएगा, उतना फ़ायदेमंद नहीं है इस क्वेश्चन के लिए वो तरीका अपनाना। इसीलिए मैंने वो तरीका इसमें नहीं अपनाया। मैंने सीधा सीधा इसको सोल्व किया और शॉर्ट मेथड से सोल्व किया। शॉर्ट मेथड ये भी नहीं कि आपको बोर्ड में कम मार्क्स आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये मैथ है और मैथ में आपको हर एक स्टेप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को सोल्व करना है कि अगर इतना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए अगर दिया हुआ है, तो हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हम लोगों को कितना ए दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश है। तो ए यूनियन बी क्या है, हम लोगों को कोष्ट में है, यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में है, और इंटरसेक्शन बी डैश है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना बराबर ए हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी डैश, कोई भी सेट और उसके डैश का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है, मतलब नल सेट होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी डैश को वैसे ही रहने दिया हमने, और फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश की जगह पर फाई लिख दिया, इज इक्वल टू ए आ गया। और अब हम जानते हैं कि कोई भी सेट हो उसमें अगर यूनियन फाई होता है, मतलब नल सेट का यूनियन उसके साथ लिया जाता है, तो वही सेट बच जाता है। जैसे अगर 2 में 0 जोड़ा जाए तो 2 ही बच जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश ही बच जाएगा, बराबर ए हम लोगों का रह जाएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए, तो इसका मतलब होता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी डैश। आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके अभी समझा देता हूँ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए दिया हुआ है, ठीक है।
तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी डैश। मान लो आप कि ए बराबर हम लोगों को 1,2 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने पिछले वाला अगर वीडियो देखा होगा ना 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसमें मैंने ये फिर से बताया है। तो ये चीज़ मैंने बताया उस क्वेश्चन में। तो मान लो ए बराबर 1,2 है और बी डैश बराबर कितना है हम लोगों का 1,2,3 है। बी डैश बराबर 1,2,3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हम लोग का आ जाएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 1,2। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हम लोगों का कितना आ गया, हम लोग का आ गया यहाँ पे ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है हम लोगों को यहाँ पे देखिए, ये जो ए सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको इस थ्योरम को प्रूव नहीं किया, मैंने इसको एग्जांपल से आपको समझाया है बस यहाँ पे। तो इतना हम लोगों को आ गया। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी डैश। और अगर ए सबसेट है बी डैश का, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। अगर बी डैश का सबसेट है तो बी का सबसेट नहीं होगा। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि बी का सबसेट है तो बी डैश का सबसेट क्यों नहीं होगा। तो उसके बाद अब क्या करना है हम लोगों को, अब अगर ए बी डैश का सबसेट नहीं, बी का सबसेट नहीं है, सॉरी, ए अगर बी का सबसेट नहीं है, तो अगर ए बी का सबसेट नहीं, इसका मतलब ए में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो था हम लोगों का इतना, इसको हम लोग लेके चले थे और इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले इसको लेके चलेंगे और फिर दूसरे नंबर पे इसको उससे प्रूव कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये थ्योरम प्रूव। तो अब हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो सब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई को लेके चलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई को अगर लेके चलते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का हम लोगों का सबसेट नहीं, बस उसका उल्टा है। जो ऊपर मैंने ये करवाया है उसका उल्टा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, तो इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी नहीं है तो ए तो बी डैश का सबसेट तो होगा। अगर बी का नहीं है तो बी डैश का सबसेट तो होगा पक्का। क्यों होगा, क्योंकि बी और बी डैश मिल के पूरा का पूरा जो होता है वो आपको यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, इस कारण से होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा कि ए बी डैश का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी डैश का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा हम लोग का ए के बराबर आएगा। ऊपर जो मैंने बताया था उसी को उल्टा है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, और उसमें यूनियन में अगर किसी भी सेट में फाई जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, इसीलिए उसमें फाई को हम लोग यूनियन में ले लिए हैं, तो बराबर ए आ गया है। क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना था, हमको अलग से दिख रहा था कि ये चीज़ हम ले लेंगे तो बी यूनियन बी डैश हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग क्यों लिखे हैं कि क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर फाई आएगा। नल सेट होता है किसी भी सेट और उसके जो ये होता है उसका इंटरसेक्शन फाई आता है। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये कैसे लिखे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इन्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इन्वर्स है, बराबर ए आ गया। तो अगर इतना बराबर ए आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग यहाँ से चले थे, हम लोग यहाँ से चले थे, हम लोग यहाँ से चले थे और यहाँ आके पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले हम लोग पहले काम क्या किए थे, यहाँ से चले थे, यहाँ से इतना बराबर ये लेके चले थे और इतना पहुँच गए। फिर दूसरी बार ये लेके चले थे और यहाँ पे आके पहुँच गए। तो इसका मतलब दोनों तरफ से इम्प्लाइज लग गया, और ये हमारा यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे कि हेंस दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।